अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब आप ये देखते होंगे कि हर जगह मुसलमानों को मशक़े सितम बनाया जा रहा है, उनकी लिंचिंग की जा रही है, झूठे इल्ज़ामात लगाकर जेलों में बंद किया जाता है, माशी पाबंदियां लगाई जाती हैं, तो दिल में चुपके से ज़रूर कहते होंगे, या अल्लाह, आखिर मुसलमानों पर ये जुल्म कब तक होता रहेगा। आपने बारहा सुना होगा कि इस्लाम मुसलमानों के तमाम तर मामलात और हालात का हल देता है। तो आज हम देखेंगे कि मौजूदा हालात में इस्लाम मुसलमानों के लिए कौन सा हल पेश करता है। सबसे पहले ये देखें कि ये दुनिया मुसलमानों के लिए क्या हैसियत रखती है और गैर मुस्लिमों के लिए क्या हैसियत रखती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। इसमें ऐसा क्यों बताया गया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है? क्योंकि मोमिन पर अल्लाह के अहकामात की पाबंदी लाजमी होती है। वो बेलगाम होकर हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, हलाल और हराम की हदूद में रहता है। लेकिन काफिर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। उसे हराम हलाल जायज नाजायज की हदूद से वास्ता नहीं होता, क्योंकि उसे आखिरत का यकीन नहीं होता। लिहाजा हालात कितने भी नाजुक हों, मुसलमानों को अल्लाह की हदूद को पार नहीं करना है। ये हदूद दरअसल मुसलमानों पर जुल्म नहीं है, बल्कि इम्तिहान है। इसे सूरह मुल्क आयत नंबर 2 में इस तरह बयान किया गया है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम, यानी वही है जिसने मौत और जिंदगी को बनाया ताकि तुम्हारा इम्तिहान हो। ये आयत बताती है कि दुनिया एक इम्तिहान गाह है और मौत इस इम्तिहान का इख्तिताम है। अब अगला मरहला देखते हैं कि ये इम्तिहान क्या है। सूरह अंबिया आयत नंबर 35 में अल्लाह ने फरमाया, वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन, यानी हम खैर और शर दोनों के जरिए तुम्हें इम्तिहान में डालते हैं। यहाँ पिछली वाली आयत की मजीद वजाहत की गई है। ये आयत बताती है कि अल्लाह ने हमारे सामने खैर और शर दोनों को मुख्तलिफ शक्लों में रखा, फिर ये भी बताया कि इन दोनों का हासिल क्या होगा, और आयत के आखिर में वो इलैना तुरजऊन कहकर ये अल्टीमेटम भी दे दिया कि तुम्हें हमारी तरफ लौट कर आना है। मतलब ये कि तुमने दुनिया में खैर और शर जो भी अपनाया होगा उसका बदला दिया जाएगा। इससे पता चलता है कि हालात जो भी हों, घबरा कर बुराई का रास्ता अख्तियार नहीं करना है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी इम्तिहान है और इम्तिहान पास वही करता है जो घबराता नहीं है। अगर इस आयत के तनाजुर में आज के हालात देखें तो मुसलमानों पर हर तरफ जुल्म, दीन पर चलने वालों का मजाक, बेवजह मुसलमानों को गालियां, नबी की तौहीन करके मुसलमानों की दिल आजारी करना, झूठे इल्जामात लगाना, आजमाइशों का ये ऐसा लम्हा होता है जहां ईमान की बुनियादें हिलना शुरू हो जाती हैं, आखिरत से यकीन उठने लगता है। बेबसी और बेकसी के आलम में मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। लेकिन यहाँ रुकें और याद रखें, अल्लाह ने आपको छोड़ा नहीं है। अगर आप खैर के साथ हैं तो ये आजमाइश है, इम्तिहान है। आपको ये इम्तिहान हर हाल में पास करना है, मगर आपको अपना मुहासबा भी करना होगा कि क्या वाकई आप खैर के साथ हैं। अगर नहीं तो खुद पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए मुआशरती निज़ाम से ताल्लुक रखने वाली चंद बुनियादी बातों को समझ लें। अगर आप हरामकारी करते हैं तो फौरन छोड़ दें। अगर बददियानती करते हैं तो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। हर किसी के साथ इंसाफ करेंगे। आपका कोई पड़ोसी हो, वो चाहे किसी भी मजहब का हो, उस पर कभी जुल्म नहीं करेंगे। किसी को मशवरा देंगे तो मुखलिस रहेंगे। गुमराह करने की नीयत से किसी को गलत मशवरा नहीं देंगे। अफवाहें नहीं फैलाएंगे और ना ही अफवाहों के पीछे भागेंगे। कोई बात सुने तो जिम्मेदारी से तहकीक करेंगे, उसके बाद ही उस पर कोई कलाम करेंगे। हर हाल में हिकमत, अखलाक और सब्र के साथ कोई फैसला करेंगे, कोई कदम उठाएंगे। सूरह अंबिया 35 नंबर वाली आयत, जिसमें अल्लाह ने खैर और शर के जरिए इम्तिहान लेने का जिक्र किया है, इसी की एक और तफसील बयान करते हुए अल्लाह ने सूरह बकरा 155 में मजीद फरमाया, और हम किसी ना किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, जानो माल के नुकसान से और फलों की कमी और नुकसान से। यानी आज मुसलमानों के सामने जो फिरने सर उठा रहे हैं वो कोई इत्तेफाक नहीं, पहले से बताया गया इम्तिहान है। और इस इम्तिहान को पास करने के सारे जवाब भी कुरान में बता दिए गए हैं कि किन हालात में क्या करना होगा। अब खुद से एक सवाल करें, क्या आप इस इम्तिहान में पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए गौर करना होगा कि आप दुनिया में खैर के साथ हैं या शर के साथ हैं। अगर शर के साथ हैं तो आप लाख आशाइशों के बावजूद फेल हो रहे हैं, और अगर खैर के साथ हैं तो लाखों मुश्किलात के बावजूद अगर आप सब्र, तहम्मुल और हिकमत के साथ हक पर जमे हैं तो आप ये इम्तिहान पास कर रहे हैं। और याद रखें, अल्लाह अपने खास बंदों को ही आजमाता है ताकि उन्हें खरा सोना बना दे। अगर आप मुश्किलात से दो चार हैं तो ये सोच बदल लें कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया, बल्कि अल्लाह आपका इम्तिहान ले रहा है, आपको मजबूत बना रहा है। जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? ताइफ में आपको लहूलुहान किया गया, आपके शहर मक्का में आपको सताया गया, आपको, आपके सहाबा को उनके घरों से निकाला गया, सैकड़ों सहाबा को शहीद किया गया, लेकिन फिर भी वो हक से पीछे नहीं हटे और न ही अपना अखलाकी मेयार गिराया। दुश्मन से मुकाबला किया मगर जुल्म का रास्ता नहीं अपनाया। वो तमाम आजमाइशें जो उस दौर में हुई, वो तमाम आजमाइशें एक एक करके आज हमारे सामने खड़ी हो रही हैं। हमें गालियां दी जाती हैं, हमारे ही घरों से हमको निकालने का मंसूबा बनाया जाता है।
अगर हम अपनी सेल्फ डिफेंस में भी लड़ें तो भी हमको मुजरिम बता दिया जाता है। यही सब कुछ हमारे असलाफ के साथ भी हुआ, आज हमारे साथ भी हो रहा है और कल हमारी आने वाली नस्लों के साथ भी होगा। इसके लिए खुद भी तैयार रहें और अपनी आने वाली नस्लों को भी तैयार करें। चलिए, मान लिया मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उनकी लिंचिंग की जा रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आइए हदीस देख लेते हैं। इस हदीस में 3 बातें बताई गई हैं। पहले हदीस सुन लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, दुश्मन से जंग की तमन्ना मत करो, बल्कि अल्लाह से अमन व आफियत की दुआ किया करो। अलबत्ता अगर दुश्मन से मुठभेड़ हो जाए तो फिर सब्र और इस्तिकामत के साथ डट जाओ। इस हदीस से पता ये चला कि जहां तक मुमकिन हो लड़ाई को टालने की कोशिश करें। काफिरों की तरह लड़ाई करने के बहाने तलाश ना करें। सुलह की जो भी जायज सूरत निकल सके निकालें, लेकिन जब लड़ाई टालने की कोई भी सूरत ना बने और दुश्मन हर तरह से मुकाबला करने के लिए मजबूर करे तो फिर उसका डटकर मुकाबला करें और उस लड़ाई में जो भी तकलीफ पहुंचे उस पर इस्तिकामत का सबूत दें। लिहाजा इस हदीस के मुताबिक अगर आपको लड़ाई के लिए मजबूर कर ही दिया जाए तो आपको ये भी याद रखना है कि आप मुसलमान हैं। आपको ये इजाजत बिल्कुल नहीं है कि आप अल्लाह के बताए उसूलों से हटकर दुश्मन से लड़ाई करें, बदला लें। आपको अपनी सेल्फ डिफेंस में लड़ने का हक जरूर है। दहशत गर्दों से मुकाबला जरूर करें, मगर अपना अखलाकी मेयार न गिराएं। लड़ाई में भी इंसाफ का रास्ता न छोड़ें और न ही काफिरों की तरह किसी पर जुल्म करें। अपना स्टैंड क्लियर करें और ये वीडियो शेयर करें।